हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। एरे को यूज करके हम स्टैक को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमें पहले एक एरे को डिक्लेयर करना रहेगा। आइए डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज वी आर डिक्लेयरिंग एन इंट टाइप ऑफ एरे नेम्ड ए विद द साइज ऑफ 5। हमने 5 साइज का एक इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेरेशन होते के साथ ही इस मेमोरी में कुछ बाइट्स एलोकेट होंगे, और वो बाइट्स किस तरह से एलोकेट होंगे, हाउ मेनी बाइट्स एन इंटीजर वैल्यू कंटेन्स, दैट इज 4 बाइट। एक वैल्यू यानी एक आइटम इंटीजर का 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। नाउ वी आर डिक्लेयरिंग 5 एलिमेंट्स टू बी स्टोरेज। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मींस 20 बाइट्स विल बी एलोकेटेड इनटू द मेमोरी। 5 elements will be there, then 1 2 3 4 and 5 values are there। इंडेक्सेस बना लेते हैं इसके, दैट इज 0 1 2 3 and 4। और सपोज मेमोरी में इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग एड्रेस की वैल्यू है 100, देन 4 बाइट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द फर्स्ट एलिमेंट, देन द सेकंड एलिमेंट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 104, थर्ड एलिमेंट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 108 एड्रेस लोकेशन, fourth one will be starting from 112 location, and final value will be starting from the 116 address location. So this is how a memory manager will allocate the memory to this particular integer value। the name of this particular array is a। आइए समझ लेते हैं कि इसको हम स्टैक में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। एरे को जब हम स्टैक को जब हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो इस पर्टिकुलर साइज, इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को हम वर्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगी। नाउ 5 इज देयर, तो इसका एलिमेंट का डिक्लेरेशन, इसका डिक्लेरेशन हम किस तरह से लिखेंगे, दैट विल बी इंटीजर। और अब यहां पर हम एरे का नाम की जगह यहां पर स्टैक ले लेते हैं, दैट इज स्टैक एंड दिस साइज ऑफ दिस वन। तो हम यहां पर एक 5 साइज का स्टैक डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द एरे, क्योंकि ये साइज हमारे पास फिक्स है। इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। देन इंडेक्सेस ऑफ दिस वन विल बी मार्क्ड एज 0 1 2 3 and 4। n-1 लोकेशंस तक इसके जो इंडेक्सेस चलने वाले हैं। और इनिशियली जो टॉप पॉइंटर है, जो टॉप हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि कंटेन करेगा इसके टॉप ऑफ लोकेशन के एड्रेस को, या इसके टॉप ऑफ लोकेशन की इंडेक्स वैल्यू को, वो इनिशियली -1 को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास स्टैक नाम का ये जो हमने बनाया है एरे रिप्रेजेंटेशन, ये अभी खाली है। अब बात कर लेते हैं पुश ऑपरेशन की एंड देन पॉप ऑपरेशन की। पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन दोनों इसी एंड से इसमें इंसर्ट करने वाले हैं। आइए इसको समझ लेते हैं कि हम पुश और पॉप ऑपरेशन को इस स्टैक में किस तरह से लगाएंगे, उनके ब्लॉक ऑफ कोड क्या होंगे, किस तरह से हम इस पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब भी हम स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ही बनने वाला है। आप देख सकते हैं टॉप इज पॉइंटिंग टू -1 लोकेशन, और स्टैक अभी हमारे पास खाली है, और हमने यहाँ पर 5 साइज का एक स्टैक को लिया है। हम यहाँ पर पुश, पॉप, पीक एंड डिस्प्ले ये फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, और हम एरे के थ्रू जब भी इंप्लीमेंट करते हैं तो इस तरह के फंक्शंस को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इजीली इनको हम रन कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बना सकते हैं। आइए 1 बाय 1 इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अभी हमारे पास स्टैक खाली है और हम इसमें पुश ऑपरेशन के थ्रू कुछ आइटम को इंसर्ट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड किस तरह से बनाएंगे। हमने यहाँ पर ग्लोबली कुछ एलिमेंट्स को या कुछ डिक्लेरेशंस किए हैं, आइए समझ लेते हैं। मैक्रोस के थ्रू हमने यहाँ पर हैश डिफाइन n एक वेरिएबल लिया है, उसकी साइज 5 रख दी है, विच इज इक्वल टू दिस साइज। हम एक तरह से यहाँ पर स्टैक के साइज को ही डिक्लेयर कर रहे हैं। देन हमने इस साइज को यहाँ पर पास ऑन कर दिया है इंटीजर स्टैक n। आपको ध्यान रहे, आप इस तरह की डिक्लेरेशन इनसाइड द वॉइड मेन ब्लॉक में आप नहीं लिख सकते, मेन फंक्शन के अंदर आप इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ये ग्लोबली हमने डिफाइन किया है स्टैक n। आप यहाँ पर इसको अगर डिक्लेयर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर स्टैक 5 लिख सकते हैं। इंटीजर टॉप एक वेरिएबल है जो कि -1 इनिशियल इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये हमने ग्लोबली इस वजह से डिफाइन किया है क्योंकि हर एक फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी पोजीशंस में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो सभी के लिए ये एक इनिशियल सोर्स का काम करेगा, और फिर फर्दर ये लोकेशंस ऊपर नीचे होती रहेंगी। इसके बारे में हमें भी आगे बात करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। पहली बार हम पुश ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉइड पुश इज अ फंक्शन। और अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या आने वाला है, पुश के साथ जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगी इस स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने को लेकर के, वो सारी पॉसिबिलिटीज के लिए हम यहाँ पर कोड बनाने वाले हैं। What will be the possibilities of the stack? सबसे पहले हम यूजर से ये पूछने वाले हैं
कि आप कौन सा आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आइए यूजर से पूछ लेते हैं प्रिंट एफ के थ्रू कि वो कौन सा आइटम को इंसर्ट कराना चाहते हैं। प्रिंट एफ एंटर द आइटम, आप जो भी आइटम की वैल्यू है उसको इंसर्ट कराना चाहते हैं आप यहां पर लिखिए, और उसको हम स्कैन एफ करके %d, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं तो इसका जो टाइप है वो %d रहेगा, एंड m% ऑफ x, हमने एक x नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया, और जाहिर सी बात है इस x को अब हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ये इसको यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज इंटीजर x। यानी अब हमने यहां से यूजर से पूछा है कि वो कौन से आइटम को इंसर्ट कराना चाहता है, और हमने उसको x नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। आइए अब देखते हैं आगे। हमने पहले भी बात की है ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन के बारे में, यानी अगर स्टैक हमारी पूरी भरी हुई है तो यहां पर फिर किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करने की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ऐसा उस केस में तब होगा जब टॉप हमारा n-1 लोकेशन यानी 5-1 लोकेशन यानी 4 को पॉइंट आउट करेगा, यानी एलिमेंट यहां तक भरे हुए होंगे, तभी हमारे पास नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। तो आइए इसके लिए ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं। इफ top is equals to n-1 मीन्स इस पर्टिकुलर लोकेशन, इस पर्टिकुलर वैल्यू से -1, यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन को अगर टॉप हमारा पॉइंट कर रहा है या उसकी वैल्यू रख रहा है, देन वी विल सिंपली प्रिंट दैट ओवरफ्लो कंडीशन, यू कैन नॉट इंसर्ट द न्यू एलिमेंट टू द स्टैक, ओवरफ्लो कंडीशन। अदरवाइज एल्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टॉप की लोकेशन n-1 ना होकर के बाकी कहीं पर है, अब यहां पर हम एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आइए अब एल्स पार्ट के लिए हम कोड को लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ एल्स। अब देखिए सपोज हमारे पास अभी इनिशियल कंडीशन में टॉप इज पॉइंटिंग टू -1, हम जो भी आइटम को डालेंगे वो हमारे पास इस लोकेशन पे आकर के स्टोर होगा, यानी 0 लोकेशन पे। तो इस केस में हमें टॉप के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करके 0 पर ले जाना होगा, और फिर उसके बाद टॉप जिस लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, पॉइंट कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम उस आइटम को इंसर्ट करा देंगे। तो इसके लिए पहले हमें टॉप को प्लस करा करके इंक्रीमेंट कराना होगा, दैट विल बी टॉप प्लस, देन नाउ टॉप विल पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, एंड नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन टॉप ऑफ स्टैक पर हमारा आइटम आ जाएगा। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि टॉप ऑफ स्टैक, तो टॉप ऑफ स्टैक विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ x, विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट्स इट, दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड। तो यानी जो हमने यूजर से बोला है, आइटम लिया है, वो हमारे पास x में है, और अब उस x की वैल्यू को हम स्टैक की टॉप लोकेशन पर डाल देते हैं, जिसको कि बेसिकली ये पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। दिस इज द सिंपल कोड ऑफ पुश ऑपरेशन। आइए आगे देख लेते हैं पॉप ऑपरेशन किस तरह से होगा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉप ऑपरेशन में हम किसी भी एलिमेंट को अपनी मर्जी से डिलीट नहीं कर सकते। हमने यहां पर समझने के लिए इस स्टैक को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसमें 3 एलिमेंट्स को हमने इंसर्ट कराया है। नाउ टॉप इज पॉइंटिंग टू लोकेशन नंबर 2। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द स्टैक, 45, 54 एंड 16। 16 सबसे पहले इंसर्ट किया गया होगा तो वो सबसे नीचे चला गया, देन 54, देन 45। नाउ 45 इज ऑन टॉप ऑफ स्टैक। अब जब भी हम पॉप ऑपरेशन की बात करेंगे तो यूजर किसी भी नीचे वाले एलिमेंट्स को अपनी मर्जी से डिलीट नहीं कर सकता। जैसे कि पुश में हमने एक एलिमेंट दिया था इंसर्ट कराने के लिए, लेकिन पॉप में हमारे पास हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक वाले वैल्यू पर ही हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई होगा। मींस हम ना चाहते हुए भी, सपोज हमको 16 डिलीट करना है तो हमें पहले 45 को पॉप आउट करना पड़ेगा, देन 54 को पॉप आउट करना पड़ेगा, एंड देन फिर 16 को हम पॉप आउट करेंगे। तो हमें यहां पर कोई भी किसी भी तरह का हम आर्ग्यूमेंट या यूजर से हम पूछ नहीं सकते कि आप किस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। पॉप इज ए ऑपरेशन जो कि टॉप ऑफ स्टैक पर ही लगने वाला है और सबसे पहले इसी आइटम को डिलीट करेगा। तो आइए इसके लिए कोड को देख लेते हैं। अब यहां पर हम फिर से वो कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी स्टैक एम्प्टी है, यानी अगर टॉप ऑफ स्टैक यानी टॉप लोकेशन -1 को पॉइंट आउट करती है तो इसका मतलब हमारी स्टैक खाली है और उसमें से और कुछ भी निकालने की गुंजाइश नहीं है। तो अब इसके लिए कोड बना देते हैं। इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1, अगर ऐसा है तो इसका मतलब स्टैक बिल्कुल खाली है। तो हम यहां पर प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट एफ अंडरफ्लो कंडीशन, यू कैन नॉट डिलीट द आइटम बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी, अंडरफ्लो कंडीशन। अदरवाइज इन एल्स केस मींस स्टैक भरी हुई है, एटलीस्ट 1 आइटम तो उसमें है ही जो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि
-1 को अगर वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है और इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, सपोज हमने यहां से इस पर्टिकुलर 45 को ही निकाला है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहां से पॉप करने के बाद किसी एक वेरिएबल में सेव करा सकते हैं, ताकि आप उसको बाद में प्रिंट करके भी देख सकें कि हमने क्या बेसिकली इसमें से पॉप आउट किया है। तो हम यहाँ पर एक आइटम को डिक्लेयर कर देते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर आइटम। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैक की टॉप लोकेशन वाली वैल्यू को आइटम में डाल दे रहे हैं। देन आइटम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, द टॉप ऑफ स्टैक, यानी स्टैक का टॉप, ये जो है जो भी वैल्यू यहां पर होगी वो बेसिकली आइटम में चली जाएगी। ये चली गई यहां से। नाउ यू हैव टू डिक्रीमेंट द टॉप, बिकॉज अब टॉप लोकेशन पे हमारे पास पहले वाला एलिमेंट नहीं रहा, अब टॉप ऑफ द स्टैक ये बन गया है। तो वी हैव टू डिक्रीमेंट द टॉप बाय -1 position so that it can point 1 instead of 2. Now that will be top -. This is simple code of pop function. I hope कि आपको ये क्लियर हुआ हो। आगे देख लेते हैं पीक एंड डिस्प्ले के बारे में। पीक फंक्शन के थ्रू हम इस पर्टिकुलर स्टैक के सबसे टॉप ऑफ द स्टैक पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे। मींस टॉप जिस भी लोकेशन को, सबसे हाईएस्ट लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर स्टैक की टॉप लोकेशन पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। मतलब कहने का क्या है कि स्टैक के पीक पर यानी सबसे ऊपर लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ है हम उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन यहां पर हम हर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी स्टैक एम्प्टी है। तो वही पॉप वाला कोड हम फिर से लिखते हैं कि इफ टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू -1, देन हम यहां पर प्रिंट करा सकते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो उसमें हम प्रिंट क्या कराएंगे। देन अगर ऐसा नहीं है, मींस इसमें कोई ना कोई एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो है जिसको कि हम प्रिंट करा सकते हैं। पीक का मतलब ये नहीं कि जो भी सबसे ऊपर होगा, हो सकता है कि पीक सिर्फ एक ही आइटम है, तो उस केस में हमारे पास पीक भी यही बनने वाला है। तो हम तो सिंपल स्टैक का टॉप पॉइंटर जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसको प्रिंट करा देंगे। देन सिंपली एल्स पार्ट में हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ item at top is what percentage d, और अब हम इसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, स्टैक का टॉप लोकेशन, स्टैक का टॉप लोकेशन हम यहां पर प्रिंट करा देंगे। दैट्स इट। दिस इज द सिंपल कोड ऑफ पीक फंक्शन थ्रू विच यू कैन प्रिंट द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। आइए लास्ट फंक्शन को देख लेते हैं, डिस्प्ले। डिस्प्ले बेसिकली क्या करेगा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनको सबको 1 by 1 प्रिंट करा देगा। जैसा कि हमने बताया डिस्प्ले हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देगा। तो हम यहां पर फिर से डिस्प्ले नाम के एक फंक्शन में चेक कर रहे हैं फिर से कि कहीं हमारे पास स्टैक खाली तो नहीं है। तो -1 के थ्रू हमने इसको चेक कराया कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो देयर विल बी अ प्रिंट स्टेटमेंट, स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज हम इस सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। अब हम यहाँ पर टॉप से यानी 35 सबसे ऊपर, 49, 54 एंड 16 इसी फैशन में हम यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है इस टाइप का लूप जो है हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर इसको प्रिंट कराने के लिए। देन देयर विल बी अ लूप इन एल्स वी विल रन अ लूप दैट विल बी फॉर i इक्वल्स टू टॉप, यानी इस पर्टिकुलर टॉप को जो पॉइंट कर रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ले लेंगे कि i इक्वल्स टू टॉप, सबसे टॉप लोकेशन पे ले लिया। जब तक i की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाए, यानी i इज ग्रेटर देन टू 0, तब तक i की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता रहे। और उसके बाद हम प्रिंट करा सकते हैं सारे के सारे स्टेटमेंट्स को, सारी की सारी वैल्यूज को %d/n हमने लगाया ताकि हर एक एलिमेंट हमारे पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। देन स्टैक ऑफ द वैल्यू ऑफ i, जिस हिसाब से भी वो डिक्रीमेंट होती रहेगी उस पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से ये हमारे पास प्रिंट होता रहेगा। तो दिस इज द सिंपल फंक्शन ऑफ पुश, पॉप, पीक एंड डिस्प्ले थ्रू विच वी कैन इंप्लीमेंट द स्टैक यूजिंग एरे। आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।